गरीबों को राशन दिया जा रहा है, चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, राशन दिया जा रहा है। मजदूरी नियम से मिल रही है, कोई मजदूरी नहीं खा पा रहा है। बस हम बहुत खुश हैं योगी सरकार से। भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ है, दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पीडीए का भला आज तक, ये जब इनकी सरकारें रही तब इन्होंने भला नहीं किया पीडीए का, तो अब ये क्या भला करें? ये हाथ में संविधान लेके चलते हैं, संविधान दिखाते हैं, पर इन लोगों को यही पता नहीं है संविधान में पेज कितने हैं, संविधान होता क्या है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। दलित वर्ग के साथ भी कहीं भी कोई पक्षपात नहीं हो रहा। इन सारी बातों से परेशान होकर जो लोग ये कहते हैं कि वो काशीराम के मानने वाले हैं, अपने आप को स्वयंभू बता रहे हैं, बात हो रही है चंद्रशेखर रावण की, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता मानते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार से अपना मुकाबला कर रहे हैं। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम अवतार खटीक है। अवतार जी, दलित क्या इस गवर्नमेंट में परेशान लगता है आपको? इस समय जो मौजूदा सरकार चल रही है, भाजपा सरकार, ये हर उस वर्ग का ध्यान रख रही है जो निचले पायदान पर है, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, या किसी भी कैटेगरी का हो, या ये मुसलमान हो, सभी लोगों का सरकार बराबर ध्यान रही है, बिना भेदभाव की सारी योजनाएं पब्लिक तक पहुंचा रही है। ये नाम क्या है आपका? राहुल, राहुल जी, क्या चंद्रशेखर रावण योगी सरकार का मुकाबला कर पाएंगे? उनको लगता है ऐसा है? किसी भी रूप में नहीं कर पाएंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में आप ये समझ लीजिए कि दलित समाज आज हर जगह से मतलब खुशी है। और यहाँ तक कि हम दलित समाज, क्योंकि मैं नगर निगम से रिलेटेड हूँ, कर्मचारी भी हूँ, तो अभी हाल ही में जो आउटसोर्सिंग के लिए माननीय योगी जी ने बोला है कि उनकी वेतन 16 से 20,000 रुपये कर दी जाएगी, और मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द आने वाली भी है। और आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय योगी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस स्तंभ को, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक से सोच रखी। मायावती जी ने एक मंच पर आकर एक तरफ जहां तारीफ की योगी सरकार की, तो उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग बिकाऊ हैं, लगातार लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, वोट बैंक बांट रखा है। वो वोट बांट पाएंगे? किसी रूप में नहीं बांट पाएंगे। वो तो राजनीति है, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, और माननीय बहन जी भी अपनी राजनीति कर रही हैं, पर जो मुकाबला बीजेपी से है वो किसी भी रूप में, आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ है, दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये नाम क्या है आपका? सुनील रजक। सुनील जी, कितने आप लोग खुश हो इस गवर्नमेंट में? बहुत खुश हैं हम लोग। क्या अंतर देखते हैं इस पर? हर चीज की सुविधा मिलती है हम लोगों को, सफाई, हर चीज, और हर चीज, कोई भी परेशानी होती है तो जैसे चंद्रशेखर रावण प्रयास कर रहे हैं कि वो वोट को बांट दें, तो क्या कर पाएंगे ऐसा? वो कभी नहीं कर पाएंगे। भैया नाम क्या है आपका? महेंद्र कुमार सर। महेंद्र जी, क्या मानते हैं आप, रावण जैसे लोग क्या समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं बांट पाएंगे। नहीं बांट पाएंगे। नहीं। योगी सरकार में खुद आप खुश हैं? हाँ खुश है भारतीय जनता पार्टी। और कौन कौन से काम देखते हैं आप जो ठीक कर रही है योगी सरकार? सबसे पहले न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जिससे आपकी 1076 हुई, 112 डायल हुई, उसको भी दुरुस्त किया है, तत्काल मदद पहुंचती है। महिलाओं के सम्मान में भी सरकार एक बड़ा अहम कदम उठाती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है। दलित शोषित वंचित वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है, उनको स्किल इंडिया के माध्यम से जोड़कर उनके कौशल का विकास कर रही हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं इनके माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचा रही है सरकार। क्या भीम आर्मी, बसपा, समाजवादी पार्टी कहीं से भी योगी गवर्नमेंट का मुकाबला कर पाएगी? ये सारे लोग मिलकर, आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सारे दल एक हो गए, तब भी मोदी सरकार का मुकाबला नहीं कर पाए, योगी सरकार का मुकाबला नहीं कर पाए। और इस बार तो मायावती जी ने एक साफ संदेश दे दिया है कि सपा और कांग्रेस जैसे देश विरोधी तत्वों से दूर रहना, और उनको दोगला भी बोल दिया है। ये मायावती जी भी देश हित की राजनीति करती हैं, हो सकता है कि आगे चल के भविष्य में भाजपा के साथ मायावती जी भी देश की तरक्की के लिए कदम बढ़ाएं। मायावती जी ने कहा है कि कुछ स्वार्थी और बिकाऊ टाइप लोग बसपा का वोट बैंक बांट रहे हैं, अंदर खाने से वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा है मायावती जी। जैसे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, ये अपने पाले में वोट लेके उनको वोट बेच देते हैं, अपनी सीटें बेच देते हैं, उनके साथ भागीदारी कर लेते हैं। ये नाम क्या है आपका? नारायण पाल। नारायण जी,
दलित समाज का क्या ख्याल इस गवर्नमेंट पर नहीं रखा जा रहा है? रखा जा रहा है। रखा जा रखा है। किस तरह से आप देखते हैं इस गवर्नमेंट को? गरीबों को राशन दिया जा रहा है, चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, राशन दिया जा रहा है। मजदूरी नियम से मिल रही है, कोई मजदूरी नहीं खा पा रहा है। बस हम बहुत खुश हैं योगी सरकार से। ये सारी बातें निकल के सामने यहाँ पे आ रही हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? आजाद आजाद जी, कुछ लोग इस सरकार में आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि योगी सरकार में ठीक काम नहीं हो रहा है। क्या देखते हैं आप? 8 सालों में क्या बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव हुआ है योगी सरकार। जैसे क्या बदलाव देखते हैं? जैसे कि सुरक्षा बदलाव है, महिला बदलाव है, मतलब बहुत बदलाव हुआ है यूपी में। आप लोग संतुष्ट हैं उस चीज से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। संतोष है। हम लोग। चाचा, नाम क्या है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, बीते 8 सालों में क्या अंतर देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? बहुत अंतर लगा है। क्या- बढ़िया क्या? सरकार अच्छी चल रही है। हाँ, योगी सरकार अच्छी चल रही है। आगे भी आना चाहिए इनको। क्या रावण जैसे लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे? अरे नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। रावण कर क्या रहे हैं? केवल वोट बैंक बांट रहे हैं। हाँ बस। अब इस कलयुग में तो हर जगह रावण ही है। मतलब घर का रावण है, समझे। और जो मोदी जी ने किया है देश के लिए 14 से अभी तक, उसकी कोई मिसाल नहीं है साहब, समझे। नहीं यार, जो 7 चीजें नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, वो आज पूरा हुआ है। हमारी भारत की सेना कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारे किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितनी उपलब्धि हुई। और सरकार यहाँ बहुत कुछ दे रही है। अभी देखिए, यहाँ 2100 रुपया डिक्लेयर कर दिया है मोदी जी ने हरियाणा में, महिला होगी, मतलब लक्ष्मी योजना। अभी हमने समाचार सुना जब। तो कुल मिला के योगी सरकार से दलित, सवर्ण सारे वर्ग खुश हैं। वो तो क्या है कि बदनाम कर रही है सरकार को, कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये करते नहीं। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लो, इस सरकार में सबसे ज़्यादा मुसलमान को बेनिफिट मिला है। मकान मिले हैं, सिलेंडर मिले हैं, जो रेहड़ी वाले थे उनको लोन मिला है, हर चीज़ की सुविधा दी है सरकार ने। ऐसी बात नहीं है। राहुल, क्या रावण सामना कर पाएगा जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है? सर किसी भी रूप में नहीं कर पाएगा। चंद्रशेखर रावण सिर्फ अपने उसी क्षेत्र में काम कर सकते हो, पूरे उत्तर प्रदेश में तो कहीं पर भी उनका कोई वर्चस्व नहीं है। माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हर वर्ग खुश है। दलित वंचित लोग आज ये समझ लीजिए कि खुशी से अपने घर पर हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। किसी रूप में कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सब लोग आनंद है, मंगल है। भैया, आपके हिसाब से सारे वर्ग खुश हैं, तो क्या जो समाजवादी पार्टी बात कर रही पीडीए की, क्या पीडीए का कुछ इसमें भला हो पाएगा? पीडीए का भला आज तक, ये जब इनकी सरकारें रही तब इन्होंने भला नहीं किया पीडीए का, तो अब ये क्या भला करेंगे? ये हाथ में संविधान लेके चलते, संविधान दिखाते हैं, पर इन लोगों को यही पता नहीं है संविधान में पेज कितने हैं, संविधान होता क्या है। लोगों को गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं, गुमराह करके वोट ले लेते हैं और अपनी राजनीति कर चमकाते हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने आज तक, कभी पब्लिक का भला नहीं किया। इतनी योजनाएं इन्होंने बनाई, कभी वो धरातल पे नहीं उतारी, सिर्फ वो धराशाही रही हैं। उनकी योजनाएं बनी हैं, वो कागजों में चलती रही, पर धरातल पे कभी नहीं उतरी है। दलित वर्ग का जो ख्याल रखा गया योगी सरकार में, हर चीज दी गई उनको, तो क्या अब दलित वर्ग यहाँ वहाँ जाने का प्रयास करेगा? ये दलित वर्ग जो है अब वो काफ़ी पढ़ा लिखा हो गया है, वो अपना समझ सकता है और सब कुछ सोच समझ के ही करता है। इस समय सारा दलित वर्ग भाजपा के साथ है और आगे चल के भाजपा को विजय दिलाएगा। तो वर्तमान का दलित वर्ग पढ़ा लिखा है, समझदार है, जानता है कि उसके पास किस तरह से कौन उसका हितैषी है और उसी के तहत वो काम कर रहा है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है। कुलदीप अवस्थी, यूपी डेट, कन्वर्सेशन 66।